15 15 15 15 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर। कैसे हराया, कैसे शर्मिंदा किया पूरे मुंब्रा को। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सब एक रंग हो जाए, हम जहां हैं उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए रखना, गांधी और अंबेडकर के हिंदुस्तान को बचाए रखना। रंग की क्या बात करना, तिरंगा है अभिमान अपना। मुंब्रा में शहर यूनुस शेख का एक आपत्तिजनक बयान। थाने महानगर पालिका के चुनाव में मुंब्रा के पैनल नंबर 30 से चुनी गई नगर सेविका शहर शेख ने एक आपत्तिजनक बयान दिया। जीत के नशे में उन्होंने अपना होश खोया और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। और इनके पिता यूनुस शेख ने जिस तरीके की घटिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके की बयानबाजी की है, उनकी इस बयानबाजी ने पूरे मुंब्रा की अस्मिता को तार तार किया है। लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पहल पढ़ने लगाया था कि नहीं? अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। और इनकी इस बयानबाजी का विवाद इतना फैल गया, इतना तूल पकड़ लिया और इतना वायरल हो गया कि किरीट सोमैया और निरंजन दावकेरे ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल सिंदेशर ने इसमें पहल करते हुए उन्होंने शहर का वातावरण खराब ना हो, शहर का माहौल खराब ना हो, उन्होंने आगे बढ़ते हुए उनकी पूरी टीम ने शहर यूनुस शेख को बुलाया और उनसे एक अपॉलॉजी लेटर लिया और मामला काबू में किया। शहर का वातावरण शांति हो रहा था। आपत्तिजनक अभी तक उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो रिकॉर्ड कर लिया है और उसका जो वीडियो है वो सब हम, और वहां पे जो सुनने वाले थे उसका जो स्पीच था वो उनके सबके स्टेटमेंट लेके हम लॉ ऑफिसर को भेजने वाले। क्या कुछ नहीं, उनका कहना है कि स्पेसिफिक को जो लाइन जो बोली थी उसने उसके ऊपर उसने माफी मांगनी चाहिए। तो उससे हमने डिस्कस किया है उसके पिताजी से, वो वैसे स्टेटमेंट देने के लिए रेडी। महाराष्ट्र प्रदेश के AIMIM चीफ इम्तियाज जलील मुंब्रा आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहर शेख के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा हम और हमारी पूरी पार्टी इनके साथ है। और अब ये इनका स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने कहा ये पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आने वाले वक्त में हम मुंब्रा को क्या पूरे राज्य को हरा करेंगे, जिसे जो करना है वो कर लेवे। इस तरीके का आह्वान देते हुए इम्तियाज जलील ने पूरे मामले को तूल दे दी और देखते ही देखते पूरे राज्य में ये मामला फैल गया। मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना, शहर ने तो सिर्फ मुंब्रा के बारे में बोली है कि मुंब्रा को हरा करना है, मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हम और आप पूरा देश बीजेपी की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स से परेशान है, जो पार्टी का एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो, जो पार्टी लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की पॉलिटिक्स करती हो, जिस पार्टी के मन से धार्मिक नारेबाजी की जाती हो, जिस पार्टी के मन से लोगों में नफरत डाली जाती हो, और यही नफरत की पॉलिटिक्स कभी हिंसक रूप ले लेती है। फिर इसमें मारपीट, खूनरेजी, दंगा फसाद होता है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान का होता है, दलित का होता है, क्रिश्चियन का होता है, पूरे समाज का होता है। अब इसी तरह की राजनीति एमआईएम के मन से की जा रही है। भड़काऊ भाषण देना, अपने मुंह से जहर उगलना, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन अपने मन से करना और धार्मिक नारे का, पाक नारे का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए और अपने वोट के लिए करना, लोगों को बांटना, लोगों को डिवाइड करना,
ये हमने मुमरा के उस मंच से देखा। एमआईएम के मंच से इतने लो लेवल की, इतने निचले दर्जे की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इतना घमंड, इतनी अकड़, इतना तकब्बुर, क्या ये कोई मुसलमान का कैरेक्टर हो सकता है? कभी नहीं। आप जिस तरीके का भाषण, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, एमआईएम के मंच से किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, क्या ये मुसलमान का सेवा हो सकता है? आप भी जरा सुन लीजिए। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास मूडी नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? हाँ? ताली बजाने के लिए आया? अरे वो तो मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ में हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। हाँ, जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर, याद रख। हाँ, के लिए आया। आप देख रहे हैं कितना सड़क छाप गली के जो लुच्चे लफंगे, उनकी जो भाषा होती है वो इस व्यक्ति की भाषा है। ये शहर के पिता भी हैं। क्या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस भाषण का समर्थन करते हैं? अगर नहीं तो उन्हें आके अपना स्टैंड, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने वोट दिया है वो आपके नाम पे वोट दिया है, आपकी पार्टी के नाम पे वोट दिया है। लेकिन जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्होंने, यूनिस ने अपने मन से किया है, वो वोटर्स जिन्होंने आपके नाम पे वोट दिया है वो भी शर्मिंदा है। ये वीडियो एक सोची समझी साजिश के तहत वायरल कराया जा रहा है, वरना एक नवनिर्वाचित यानी नई चुनी गई कॉर्पोरेटर की क्या ही हैसियत कि उसे नेशनल टेलीविजन पे जगह दी जा रही है, बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। यानी बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर चला रही है। और क्यों, ये हम आपको बताते हैं। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर चला रही है ताकि बीजेपी अपने वोटर्स को बता सके, बहका सके, उन हिंदुओं को गुस्सा दिला सके कि ऐसे लोग न चुने जाए, इसीलिए आपको बीजेपी को वोट देना है। आज पूरा मुमरा हरा करने की बात चल रही है, कल पूरे राज्य पे हरा करने की बात करेंगे। ऐसे लोगों को रोका जाए, इसीलिए आपको बीजेपी का सपोर्ट करना है और भगवाकरण करना है। आज मुमरा में एमआईएम के मन से खुलेआम एक चुने हुए आमदार को धमकी दी जा रही है कि तुझे मुमरा में घुसने नहीं देंगे। इस तरीके के लोगों से अगर लड़ना है, इनका जवाब देना है, तो आपको बीजेपी को वोट देना होगा। तो आप समझे किस तरीके की राजनीति, किस तरीके का षड्यंत्र और किस तरीके का गेम प्लान किया जा रहा है। इनके इस स्टेटमेंट को यूज किया जा रहा है और हमारे जो एआईएमआईएम चीफ जो महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब है, उन्होंने भी आके उस स्टेटमेंट को ओपनली कर दिया कि हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है, जिसे जो करना है वो कर ले। ये खुला आह्वान उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को दिया। इससे क्या होगा? अब इससे वोटों का बंटवारा होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा। जो हमारे हिंदू भाई, जो सेकुलर आवाज है, जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से इस राज्य में, इस मुल्क में रहते हैं और रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों में भी बीजेपी इस स्टेटमेंट को यूज करके नफरत का जहर डालने की कोशिश करेगी और आने वाले वक्त में इसका नुकसान हम और आपको और सबको होगा। इससे मुमरा बदनाम हो रहा है ना? तेरे को नगर सेवक कैसे चाहिए? 8 बजे बाटली खोलने वाला सीराज, हाँ, और उसका साला वो जुगारी, हाँ। नहीं। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा, इनके जीतने की वजह से कौसा मुमरा के ऊपर एक ऐसी नजरें यानी इस तरफ आकर्षित हुई है जो जिनको हम फिरका परस्त कहते हैं। अब ये खुश है कि बहुत वायरल हो रहे, अरे तुम वायरल हो रहे, उससे तुमको क्या फायदा क्या नुकसान होगा मुझे तो पता नहीं है, मगर वो नजरें मुमरा की तरफ गलत तरीके से पड़ रही है, इसके बारे में कौन सोचेगा? आपका क्या है, आप तो निकल जाएंगे। मगर इस कौसा मुमरा को आबाद बहुत आसानी से नहीं हुआ है, बहुत मुश्किलों के साथ, और बहुत ही मुसीबत ज़्यादा लोग यहाँ पर ज्यादा आए हैं उस जमाने में। क्या आप उनके लिए भी यहाँ रहना मुश्किल करना चाहते हैं? जो नाम मुमरा का पहले मीडिया और इन सारे बदमाशों ने बदनाम करके रखा था, एक इसकी एक छिंगाड़े फिर मुमरा को जो है 20 साल पहले ले जाके, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? एक बात हम आपको पूरे दावे से कह सकते हैं कि जिस मुस्लिम समाज पर कंटिन्यू तौर पर जुल्म किया जा रहा है, जिन मुसलमानों को नाहक तरीके से जेलों में ठूसा जा रहा है, जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जिन मुसलमानों को गौ रक्षा के नाम पर मार दिया जा रहा है, जिन मुसलमानों की मस्जिदों को मिसमार कर दिया जा रहा है, जिन मुसलमान महिलाओं के हिजाब को टारगेट किया जा रहा है, ओवैसी साहब
आपकी ये राजनीति ऐसे मुसलमानों को तो फायदा नहीं देती। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र राज्य के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पूरा मुमरा इन बाप बेटी के इस बयान की निंदा करता है और पूरा मुमरा इस नफरत की राजनीति के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको हम बता सकते हैं। हाल ही में 2024 में जो महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने जीत हासिल की थी, सिर्फ वो जीते नहीं थे, उन्होंने 96,220 वोट के मार्जिन से जीता था। इतनी लंबी चौड़ी लीड, यानी 96,000 प्लस वोटों की मार्जिन से इतनी बड़ी लीड से उन्होंने मुमरा में जीत हासिल की थी। यानी एक बात तो साफ है कि मुमरा, कौसा और कलवा के लोगों ने यह दिखा दिया कि वो धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, बांटने वाली राजनीति को नहीं मानते हैं। वो एक सेक्युलर आवाज के साथ थे और है और रहेंगे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सब एक रंग हो जाए, हम जहां हैं उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए रखना, गांधी और अंबेडकर के हिंदुस्तान को बचाए रखना। रंग की क्या बात करना, तिरंगा है अभिमान अपना। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।